कि निजी स्कूल लगातार कोरोना के इस कर्फ्यू और लॉकडाउन के दौर में भी जिस तरीके से अभिभावकों को परेशान कर रहे हैं, उस पर निश्चित तौर से सरकार को वक्त रहते जागना चाहिए। आए दिन जो है इन निजी स्कूलों के द्वारा मैसेज किए जाते हैं अभिभावकों को कि वो फीसें जमा करें, और सरकार को ये भी मालूम है कि उसी की अधिसूचनाएं जो पिछले 3 साल की हैं, उसमें समय पर 6 अधिसूचनाएं जारी की गई, लेकिन किसी भी निजी स्कूल ने आज तक इन अधिसूचनाओं को मानने से या उसको लागू करने से सहमति नहीं जताई और लगातार उसकी अवहेलना की है। कि आज भी हिमाचल प्रदेश में जो एक कंपनसेशन किसानों को मिलती है वो केवल 300 रुपया प्रति बीघा है, वेयरएज जो एक हमारी कई प्रोग्रेसिव स्टेट्स है भारतवर्ष के अंदर इंक्लूडिंग दिल्ली गवर्नमेंट कम से कम 20,000 रुपया प्रति एकड़ देती है। हमारी ये मांग है कि प्रति बीघा कम से कम 5,000 रुपये किसानों को इसमें कंपनसेशन मिलना चाहिए। उसके साथ साथ अभी तुरंत इसमें शायद अभी नई फसल नहीं लग पाएगी, तो उन किसानों को अगर वो चाहें तो मनरेगा में प्राथमिकता के आधार पर कम से कम 100 दिन से अधिक अगर वो काम करना चाहे 200 दिन तक भी, तो उन्हें रोजगार मिलना चाहिए और न्यूनतम दिहाड़ी 300 रुपया होनी चाहिए। प्रदेश सरकार से निजी स्कूलों की मनमानी, लूट और भारी फीसों पर अंकुश लगाने की मांग की है। मंच का ये मानना है कि निजी स्कूल लगातार कोरोना के इस कर्फ्यू और लॉकडाउन के दौर में भी जिस तरीके से अभिभावकों को परेशान कर रहे हैं, उस पर निश्चित तौर से सरकार को वक्त रहते जागना चाहिए। आए दिन जो है इन निजी स्कूलों के द्वारा मैसेज किए जाते हैं अभिभावकों को कि वो फीसें जमा करें, और सरकार को ये भी मालूम है कि उसी की अधिसूचनाएं जो पिछले 3 साल की हैं, उसमें समय पर 6 अधिसूचनाएं जारी की गई, लेकिन किसी भी निजी स्कूल ने आज तक इन अधिसूचनाओं को मानने से या उसको लागू करने से सहमति नहीं जताई और लगातार उसकी अवहेलना की है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 2712 स्कूल हैं और उसमें 5,13,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनके लगभग 8 लाख अभिभावक हैं। तो कुल मिलाकर 13 लाख लोगों के भविष्य का ये प्रश्न है कर्फ्यू के कारण और लॉकडाउन के कारण। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 80% जो रोजगार है वो निजी क्षेत्र में है, या तो कोई टैक्सी संचालक है, कोई मजदूरी करता है, कोई छोटा कर्मचारी है, कोई आउटसोर्स का काम करता है, कोई रेडी फड़ी का काम करता है, कोई अपना छोटा मोटा दुकान करता है, कारोबार करता है। केवल 20% ऐसे लोग हैं जो नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, केंद्रीय या प्रदेश की सरकारी नौकरियों में काम करते हैं। इसलिए 80% लोगों का रोजगार पूरी तरह से खत्म हो गया कोरोना के इस दौर में। और ऐसे समय में भी जो निजी स्कूल हैं वो लगातार जो है लूट कर रहे हैं, वो लगातार अभिभावकों पर दबाव बना रहे हैं, फीसें जमा करने के लिए उनको कह रहे हैं। हम सरकार से ये मांग करते हैं, सबसे पहले जो इस वर्ष 8% से लेकर 20% की जो फीस वृद्धि इन निजी स्कूलों ने की है, जिससे 45 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपया बड़ा एक निजी स्कूल जो है कमाएगा सिर्फ इस फीस वृद्धि से ही, एक तो उसको तुरंत वापस लिया जाए। और इसके साथ साथ जब पिछले 2 महीने में कोई क्लासेस नहीं लगी तो जो एनुअल चार्जेस के रूप में, जो मिसलेनियस चार्जेस के रूप में, जो स्मार्ट क्लासरूम के रूप में या कंप्यूटर फीस के रूप में जो फीसें वसूली जा रही हैं, उसको जो है सरकार उस पर अंकुश लगाए। और हमारी ये भी मांग है कि क्योंकि पिछले 2 महीने से कोई क्लासेस चली नहीं, कक्षाएं लगी नहीं, इसलिए ये जो मार्च से लेकर मई की जो तिमाही है, इसमें जो फीस ली जाती है उसको भी पूरी तरह से माफ जो है किया जाना चाहिए। हम मंच की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये अपील करते हैं कि वो हस्तक्षेप करें। ये 13 लाख लोगों के भविष्य का सवाल है। ये निजी स्कूलों की जो लूट, मनमानी और जिस तरीके से अंधाधुंध जो फीस वृद्धि की जा रही है, अगर इस पर अंकुश नहीं लगेगा तो निश्चित तौर से पहले से ही जो लोग पीड़ित हैं कोरोना के इस दौर में, उन पर एक और अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। उम्मीद है कि प्रदेश सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को न्याय प्रदान करेगी। महामारी के दौर में जहां पर एक पूरे दुनिया में, हमारे देश में, प्रदेश में जो आम
किसान और जो लोग हैं जिस तरह सफर हो रहे हैं, मगर प्राकृतिक आपदाओं की वजह से भी हिमाचल प्रदेश के अंदर का जो किसान है बहुत परेशान है। पिछले लगभग 8-10 दिनों से हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में विभिन्न जिलों के अंदर शिमला में नारकंडा, ठियोग, शिमला ब्लॉक से लेकर के और अभी हाल ही में पिछले 2-3 दिनों के अंदर जो सिरमौर जिला के अंदर पोंटा के अंदर, कांगड़ा में बैजनाथ, भवारना ब्लॉक के अंदर जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है और उसकी वजह से जो फलों का, फूलों का और जो सेब हैं, चेरी हैं, स्टोन फ्रूट्स हैं, उसमें जिस तरह से नुकसान हुआ है उस ओलावृष्टि से, वो किसान इस समय उसकी झेलने की स्थिति के अंदर नहीं है। पिछले कल हिमाचल किसान सभा की तरफ से हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को आग्रह किया है लिखित रूप में कि हिमाचल प्रदेश में इस समय जो ओलावृष्टि की वजह से जो नुकसान हुआ है उसका तुरंत रेवेन्यू डिपार्टमेंट और कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजकर उसका आकलन किया जाए और किसानों को फौरी तौर पर राहत दी जाए। इसमें यहाँ पर ये बात बहुत आवश्यक है करनी कि आज भी हिमाचल प्रदेश में जो एक कंपनसेशन किसानों को मिलती है वो केवल 300 रुपया प्रति बीघा है। वेयरएज जो एक हमारी कई प्रोग्रेसिव स्टेट्स है भारतवर्ष के अंदर इंक्लूडिंग दिल्ली गवर्नमेंट कम से कम 20,000 रुपया प्रति एकड़ देती है। हमारी ये मांग है कि प्रति बीघा कम से कम 5,000 रुपए किसानों को इसमें कंपनसेशन मिलना चाहिए। उसके साथ साथ अभी तुरंत इसमें शायद अभी नई फसल नहीं लग पाएगी तो उन किसानों को अगर वो चाहें तो मनरेगा में प्राथमिकता के आधार पर कम से कम 100 दिन से अधिक अगर वो काम करना चाहे 200 दिन तक भी तो उन्हें रोजगार मिलना चाहिए और न्यूनतम दिहाड़ी 300 रुपया होनी चाहिए और इसके साथ साथ कम से कम 3 महीने का उन्हें फ्री राशन मिलना चाहिए। सरकार इस समय जिस तरह की राहत दे रही है इस मुद्दे को केंद्रीय सरकार के साथ भी उठाया जाए और जो अभी निरंतरता में जो अभी मौसम जिस तरह चल रहा है, कांगड़ा के अंदर जिस तरह से पूरी गेहूं नष्ट हुई है इसका प्रभाव किसानों के ऊपर बहुत पड़ रहा है और जो लोग अभी बाहर कहीं फैक्ट्री में कहीं अन्य काम करते थे, रूरल लेबर थी, एग्रीकल्चर लेबर थी, उनके पास भी कोई काम नहीं है। इसलिए हम हिमाचल सरकार से इस समय यही अपील करते हैं कि वो इसमें तुरंत हस्तक्षेप करें और रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजकर इसके आकलन को करवाते हुए किसानों को राहत दें। डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर, हिमाचल किसान।